आज हम देखेंगे नीड ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई पावर सोर्स है या कोई वोल्टेज है आपको जो मेजर करना है यूजिंग दी माइक्रो कंट्रोलर, तो आप माइक्रो कंट्रोलर की एनालॉग पिन को यूज करके वहाँ पे डायरेक्टली वोल्टेज दे सकते हो और माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग में उस वोल्टेज को आप मेजर कर सकते हो। बट यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के लिए लिमिटेशन ये होता है कि अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट पे वर्क करता है तो आप उसके एनालॉग पिन पे मोर देन 5 वोल्ट वोल्टेज नहीं दे सकते। अब इस केस में आपको जो भी वोल्टेज मेजर करना है वो अप टू 5 वोल्ट ही होना चाहिए मैक्सिमम। तो किसी भी केस में वो 5 वोल्ट से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए सो दैट माइक्रो कंट्रोलर उसे मेजर कर पाएगा। अभी यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर आपका सोर्स 5 वोल्ट से ज़्यादा है जो भी आपको मेजर करना है वो, तो आप डायरेक्टली उसे अटैच नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज करते हैं। अभी यहाँ पे ये होता है कि ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क मतलब ये 2 रेजिस्टर्स होते हैं जो अक्रॉस दी वोल्टेज कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अभी यहाँ से ये जो 32 वोल्ट होगा इसकी वजह से यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होगा क्योंकि ये अभी क्लोज नेटवर्क है। और ये 2 जो रेजिस्टर्स है इसे हम R1 और R2 कहेंगे। अभी ये जो पूरा 32 वोल्ट था ये स्प्लिट हो जाता है अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर। सो थोड़ा वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, थोड़ा वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। और अभी ये जो पूरा वोल्टेज था ये डिवाइड हो चुका है अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स। तो हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज सीधा माइक्रो कंट्रोलर को दे देंगे जो माइक्रो कंट्रोलर मेजर कर पाएगा। अभी हमें टारगेट क्या है हमारा कि वोल्टेज अक्रॉस R2 जो है ये वाला वोल्टेज, इसे हम V आउट कहेंगे। तो ये V आउट आपका बिलो 5 वोल्ट ही होना चाहिए। जब भी आपका वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है इसे हम V इन कहेंगे। तो आपका इनपुट वोल्टेज भले ही ज़्यादा हो बट आपका V आउट ही बिलो 5 वोल्ट ही होना चाहिए। तो इस सर्किट के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये मैक्सिमम इनपुट है, मिनिमम आउटपुट हमें कितना चाहिए वो भी हमारे पास होगा, मतलब हमें पता होगा। R1 और R2 में से हम एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे और दूसरे रजिस्टर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वो फॉर्मूला है। यहाँ पे हम V इन कंसिडर कर लेंगे 32, V आउट जो हमें चाहिए वो 4 वोल्ट हम कंसिडर कर लेंगे, बिलो 5 वोल्ट कुछ भी चलेगा। और R2 का जो वैल्यू है वो हम 10 किलो ओम ले लेते हैं। तो R1 का फॉर्मूला है आपका R2 इंटू V इन अपॉन V आउट। तो इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ये ऊपर की तीनों वैल्यू ऐड करेंगे और हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने सब वैल्यूज ऐड कर दी और R1 हमें मिल गया 70 किलो ओम। देन हम इन दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यूज, मतलब इस वैल्यूज के रेजिस्टर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी R1 एंड R2 की वैल्यूज हमने ऐड कर दी। जो भी वोल्टेज यहाँ पे होगा वो वोल्टेज रिड्यूस होके फिर माइक्रो कंट्रोलर को जाएगा और जब भी यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज 32 होगा तब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका 4 वोल्ट ही आएगा। तो इसलिए ये R1 और R2 मतलब वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यहाँ पे यूज होता है। अभी माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, ये इस वोल्टेज को मेजर करेगा जो भी वोल्टेज यहाँ पे आएगा। ओके, देन उस वोल्टेज को ये सेम इस फॉर्मूला में यूज करेगा इन V आउट की जगह पे। और R1 R2 की वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर ये सभी वैल्यूज को रीअरेंज करके V इन को कैलकुलेट करेगा। तो V इन मीन्स ये एक्चुअल वोल्टेज जो यहाँ पे था और उसके हेल्प से माइक्रो कंट्रोलर को जो वोल्टेज अबव 5 वोल्ट था वो मेजर करके उसको प्रोसेस कर सकेगा।